मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है? समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें उसका घटक समान रूप से मिश्रित होता है और पूरे मिश्रण में उसकी संरचना एक समान होती है। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो एग्जाम्पल, नमक का घोल, चीनी का घोल और हवा। ठीक है, चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो अगर उसको घोल के बड़ा बर्तन में रख देंगे तो और कहीं से भी उसको उठाएंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। और नमक को भी पानी में घोलेंगे और बड़ा बर्तन में रखेंगे, कहीं से भी उठाएंगे वो पानी कैसा लगेगा? खारा लगेगा, नमकीन लगेगा। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वह मिश्रण में जो उसकी संरचना होती है हर जगह एक समान होती है, जबकि विसमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। विसमांगी मिश्रण में उसका घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं और उसकी संरचना भी एक समान सभी जगह नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, मिट्टी और पानी का मिश्रण, पानी और बालू का मिश्रण, ये सब में क्या है? संगठन, उसका जो है संघटक यानी कि घटक वो एक समान रूप से नहीं घुला होता है उसमें। तो ये अंतर है समांगी और विसमांगी मिश्रण में। अब देखो क्या है, दोनों की विशेषताएं क्या है। समांगी मिश्रण की विशेषताएं ये है कि घटकों को उसका जो है अलग अलग नहीं देख सकते हम लोग। अगर चीनी और पानी का घोल को देखेंगे तो कहीं चीनी और कहीं पानी दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए उसका घटक को आसानी से नहीं देखा जा सकता, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। और पूरे मिश्रण में एक समान गुण होता है। बताए कि उसका जब घोल लेंगे तो हर जगह मीठा ही लगेगा, कहीं कम मीठा कहीं ज़्यादा मीठा ऐसा नहीं लगेगा उसका मिश्रण में। और घटकों को आसानी से अलग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एक समान रूप से घुला होता है इसीलिए। और विसमांगी मिश्रण की विशेषता क्या है? घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। अगर बालू को पानी में घोलेंगे तो कहीं ज़्यादा बालू होगा, कहीं कम बालू होगा, एकदम पतला छोटा कण होगा, जो सूक्ष्म कण होगा वो पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग उसकी ये होती है, उसके घटकों को देखा जा सकता है अलग अलग। ठीक है, उसका जो गुण भी जो है अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मिट्टी को घोलेंगे पानी में तो क्या होगा? वो घुल तो जाएगा लेकिन कहीं ज़्यादा गाढ़ा घुलेगा तो कहीं कम होगा, हल्का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, उसके मिश्रण के भागों का गुण भी अलग अलग हो सकते हैं विसमांगी मिश्रण में। और घटकों को आसानी से अलग भी किया जा सकता है, छानन विधि द्वारा हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। ये है समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, समझ में आ गया?